बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 14। वइज़ा लक़ुल्लज़ीन आमनू क़ालू आमन्ना, और जब मिलते हैं ईमान वालों से तो कहते हैं हम ईमान लाए। वइज़ा ख़लौ, और जब तन्हाई में होते हैं, खलवत में होते हैं, इला शयातीनिहिम, अपने शैतानों के पास, अपने साथियों के पास, क़ालू, तो कहते हैं इन्ना माकुम, हम तुम्हारे पक्के साथी हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो इस्तेहज़ा कर रहे थे। कुरान हकीम सूरह बकरा की 14 नंबर आयत ने एक ऐसे इंसानों के ग्रोह का जिक्र किया जो दोगली पॉलिसी रखते हैं, जिनका एक चेहरा नहीं दो चेहरे होते हैं, जिनकी एक जुबान नहीं होती दो जुबानें होती हैं। इधर आए तो इनको अपने साथ होने का यकीन दिलाया, और उधर गए तो उनको अपने साथ होने का यकीन दिलाया। ऐसे लोग मुनाफिक कहलाते हैं। सूरह बकरा की इस आयत का पस मंजर क्या है, बैकग्राउंड क्या है, जिसको तफसीर के उर्फ में शान नुज़ूल कहा जाता है, वो क्या है? इस पर इस्माइल हक्की अलैहिर्रहमा ने तफसीर रूहुल बयान में, अल्लामा बैज़ावी ने अनवारुत तंजील में, तफसीर खाज़न में, मुफस्सिर कुरान अल्लामा सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहब ने तफसीर तबसरा में ये बात रकम की कि अब्दुल्ला इब्न उबई, जो मुनाफिकीन का सरगना था, एक मौका पर उसने सहाबा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जमात को देखा तो अपनी हमदर्दियां उनके दिलों में पैदा करने के लिए वो आगे बढ़ा और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो का हाथ पकड़ा और कहने लगा, मुबारक हो, आप सिद्दीक भी हैं, बनु तमीम के सरदार भी हैं और यारे गार भी हैं, और अपना दौलत, माल, जान, सब कुछ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नछावर करने वाले भी हैं। फिर उसके बाद हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का हाथ पकड़ा और कहने लगा कि सुभान अल्लाह, बनु अदी के सरदार हैं और फारूक आपका लक़ब है, जानो माल आप कुर्बान करने वाले हैं। फिर हजरत अली की तरफ बढ़ा, तफसीर खाज़न ने लिखा, और इसी किस्म की बातें कि आप दामादे रसूल मुअज़्ज़म हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के अलावा बनु हाशिम के सरदार हैं, और इस तरह की तारीफ़ें करने लग गया। तो हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि अल्लाह से डरो, मुनाफ़िक़त की गंदगी छोड़ो, इसलिए कि मखलूक में बदतरीन वो है जो मुनाफ़िक़त को इख्तियार करता है। तो उबई इब्ने काब ने हज़रत मौला अली से कहा कि मैं ऐसा नहीं हूं, मुझे ऐसा न कहो, मैं तो तुम्हारी तरह ईमान लाया हूं। अब जिस वक़्त सहाबा तशरीफ ले गए और सिर्फ इसके साथ ही रह गए शैतान, तो उनसे कहने लगा कि देखो मैंने कैसी चाल चली है। खाज़न ने तो यह भी लिखा कि कैसे इनको बेवकूफ बनाया है। अब ये वाक़या जब हुआ तो सहाबा ने रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाजिल कर दी, वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, और जब ये ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए। वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम, और जब शैतानों के पास होते हैं तन्हाई में तो कहते हैं कि इन्ना माकुम, हम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो मजाक करने वाले हैं, हम तो मजाक कर रहे थे। गोया कुरान हकीम ने
उनके इस रवैये को, उनके इस एटीट्यूड को, उनके इस किरदार को बेनकाब किया और कहा कि ये इस किस्म का रवैया इख्तियार करने वाले हैं। कुरान ने उनको शयातीन कहा और शयातीन का लफ्ज शतन से है और शतन का माना होता है हक से दूर होना। शतन का माना होता है सरकशी इख्तियार करने वाला, सरकश, जिद्दी। इब्लीस को भी शैतान इसीलिए कहा जाता है, वो हक से दूर भी है और वो हक से दूर भी करता है और वो सरकश भी है और वो जिद्दी भी है और वो हट धर्म भी है। याद रखना कि कुछ लोग इंसानों में भी शैतानी किरदार रखने वाले होते हैं। इब्न कसीर ने अपनी तफसीर के अंदर इस हदीस का हवाला दिया कि हजरत अबू ज़र कहते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया, नऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शयातीनिल इंसी वल जिन्नी, कि मैं अल्लाह की मदद के साथ उसकी पनाह लेता हूँ शैतानों से और जो जिन्नात से हैं और इंसानों से। तो अबू ज़र कहते हैं कि मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल इंस, शयातीन के शयातीन इंसानों में भी हैं? तो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जिस वक़्त इंसानी किरदार दो रुखी, दोगलापन, मुनाफकत और इस किस्म के रवैये इख्तियार कर ले, गोया वो इंसानी पैकर में शयातीन होते हैं और कुरान हकीम उनको बेनकाब करता है इस आयत में। और कहा कि इन शैतानों का रवैया देखो, एटीट्यूड देखो। मुसलमानों से मिलते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, और जब तन्हाई में होते हैं शैतानों के पास तो कहते हैं हम तुम्हारे पक्के साथी हैं। कुरान हकीम की ये आयत सिखाती है, समझाती है कि ऐ कुरान पढ़ने वालों, दो रुखी इख्तियार न करना और दोगली पॉलिसी से बचना। जो तुम जुबान से हो वही तुम्हारे दिल में होना चाहिए और जो तुम्हारे कल्ब में हो वही तुम्हारी जुबान पर होना चाहिए। अल्लाह अपने महबूब का सदका, आले रसूल का सदका, सहाबा का वसीला हम सबको ऐसा किरदार अपनाने की तौफीक अता फरमाए जिसमें जुबान और दिल एक ही हों। अल्लाह ताला मुनाफकत और मुनाफकत के किरदार से महफूज फरमाए और उनके शर से भी महफूज फरमाए। इंशाअल्लाह सूरह बकरा की आयत 15 के साथ जल्द हाजिर होंगे। ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए देखते रहिए नूर वही यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।